Today we will start with the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum class 3. Hope so you all are fine. So today we have the science period. So our unit number 12, the solar system reading. Okay. What is solar system? Solar system क्या है? Solar means of the sun, system यानी निज़ाम. अब of the sun यानी सूरज का, system निज़ाम. ठीक है. हम सोलर सिस्टम में जो मेन पार्ट है वो सन है, इसलिए इसको बोलते हैं सोलर सिस्टम यानी सूरज का निज़ाम. ठीक है. हम रिकॉल करेंगे अपने पिछले कंसेप्ट जो अभी तक हम पढ़ चुके हैं अपने पिछले चैप्टर्स में और हम डिफरेंट क्लासेस में. ओके. द अर्थ गोज राउंड द सन, इट टेक्स 1 ईयर टू ऑर्बिट द सन. ज़मीन जो है वो सूरज के गिर्द घूमती है और तकरीबन उसे 1 साल लगता है, पूरा 1 साल लगता है वो उसका एक चक्कर कंप्लीट होने में. द अर्थ स्पिन्स राउंड टूवर्ड्स द ईस्ट वंस एवरी 24 आवर्स. ज़मीन जो है वो पूरे 24 घंटे में एक दफ़ा ज़रूर जो ईस्ट की तरफ है वो स्पिन करती है यानी मूव करती है. वाइल वन साइड ऑफ द अर्थ हैज़ डे द अदर साइड हैज़ नाइट. हमने पहले भी अपने एसएसटी में भी पढ़ा था कि जो ज़मीन की एक साइड पे अगर दिन है तो दूसरी साइड पर क्या होगी? रात होगी. ठीक है. क्योंकि उस साइड को जो है वो सूरज से की रोशनी लग रही होती है या हम लोग उस साइड हम सन को फेस कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर यहाँ पर डे होगा और जो दूसरी साइड होगी वो सन को फेस नहीं कर रही इसलिए वो क्या होती है? वहाँ पर नाइट होती है. द लाइट वी सी ऑन द मून इज़ द रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ द सन. जो ज़मीन हमें जो रोशनी हमें चांद पर नज़र आती है वो चांद की अपनी रोशनी नहीं होती. हमने पढ़ा है कि मून हैव नो लाइट यानी चांद की रोशनी नहीं होती. वो जो सन की लाइट होती है वो रिफ्लेक्ट होकर चांद को मिलती है, मून को मिलती है, जिसकी वजह से हमें रोशनी नज़र आती है चांद पर. ओके. अब हम पढ़ेंगे यू विल लर्न दैट यानी हम लोग जिस चैप्टर में पढ़ेंगे ना आगे हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं. अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम. ज़मीन के मतलब जितने भी टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, उसमें से अर्थ भी क्या है? एक प्लैनेट है. द प्लैनेट्स ऑर्बिट द सन. जितने भी प्लैनेट्स हैं वो किसके गिर्द मूव करते हैं? सन के. स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस. जो स्टार्स हैं वो बड़ी बड़ी बॉल्स हैं. ठीक है. हॉट गैसेस की बड़ी बड़ी बॉल्स हैं और उनको बोलते हैं स्टार्स. व्हाट आर स्टार्स? तो आपने माइंड में रखना है स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ वेरी हॉट गैसेस. और ये कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने जो साथ साथ अपनी बुक्स पर राइट करते हैं. ठीक है. दे फॉर्म कॉन्स्टलेशंस. क्या होता है ये? मतलब स्टार्स आप एक स्टार नहीं है, ठीक है, डिफरेंट स्टार्स हैं, बहुत ज़्यादा हैं. तो क्या होता है? कॉन्स्टलेशन मतलब जो इकट्ठे कलेक्शन ऑफ स्टार्स को बोलते हैं. ठीक है. इकट्ठे जब स्टार्स होते हैं तो उसको कॉन्स्टलेशन बोलते हैं. डे एंड नाइट आर कॉज्ड बाय द रोटेशन ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस. जो दिन और रात हैं वो हमें उसकी किसकी वजह से होते हैं? जब अब ज़मीन जो अपने एक्सिस पर मूव करती है, रोटेट करती है, जिसकी वजह से क्या होता है? दिन और रात आते हैं. ठीक है. द मून इज़ अ सैटेलाइट ऑफ द अर्थ. जो चांद है वो क्या है? ज़मीन की एक सैटेलाइट है. ये नेचुरल सैटेलाइट है जो अल्लाह ताला ने बनाई है ज़मीन के गिर्द यानी चांद ने मूव करना है. ठीक है. इट हैज़ डिफरेंट फेजेस. उसके डिफरेंट फेजेस हैं. मतलब कभी चांद आपको पहले दिन बिल्कुल बारीक सा होता है, फिर थोड़ा सा ऐसे बढ़ता है, उस चीज़ को बोलते हैं फेजेस. ठीक है. मून के फेजेस. मैन मेड सैटेलाइट्स गिव अस इन्फॉर्मेशन अबाउट स्पेस एंड द एटमॉस्फेयर. जो मैन मेड यानी इंसान की बनाई हुई सैटेलाइट्स हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन देती हैं स्पेस और एटमॉस्फेयर के बारे में. ठीक है. अब हम पढ़ेंगे, अपनी रीडिंग स्टार्ट करेंगे. हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ द सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम क्या है? आवर अर्थ इज़ अ पार्ट ऑफ द सोलर सिस्टम. ज़मीन जो क्या है वो पूरे सोलर सिस्टम यानी शमसी निज़ाम, ठीक है, उसका पूरा एक हिस्सा है. यानी सोलर सिस्टम का ज़मीन क्या है? एक हिस्सा है. द वर्ड सोलर मीन्स ऑफ द सन. यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर? ठीक है. द वर्ड सोलर मीन्स ऑफ द सन. कि जो लफ्ज़ है सोलर उसका क्या मतलब है? ऑफ द सन यानी सूरज का. द सोलर सिस्टम इज द सन एंड एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट्स. जो सोलर सिस्टम है वो क्या है? वो सूरज का और डिफरेंट ऑर्बिट्स का हर मतलब जितनी भी चीज़ें जो है वो इसके गिर्द मूव कर रही होती हैं उन सब को क्या कहते हैं? एवरीथिंग दैट ऑर्बिट्स अराउंड इट. यानी जितनी भी चीज़ें उसके ऑर्बिट में मूव कर रही होती हैं वो सब क्या है? सोलर सिस्टम का पार्ट है. द सन द बिगेस्ट ऑब्जेक्ट इन आवर सोलर सिस्टम. जो सन है वो हम सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा है. इज़ एट द सेंटर ऑफ इट. और वो सोलर सिस्टम के बिल्कुल क्या है? दरमियान में है. 8 नॉन प्लैनेट्स एंड देयर मून्स अलॉन्ग विद अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स ऑर्बिट द सन. जो 8 नॉन प्लैनेट्स यानी वो 8 प्लैनेट सैयारे जिन्हें हम जानते हैं और उनके जो मून्स हैं, ठीक है, यानी उनके जो चांद है, अलॉन्ग विद द अदर स्पेस ऑब्जेक्ट्स. जितनी भी स्पेस ऑब्जेक्ट्स वहाँ पर मौजूद हैं वो सब क्या करती हैं? ऑर्बिट द सन यानी सन के गिर्द मूव करती हैं. आवर अर्थ इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम. हमारी ज़मीन भी उन 8 प्लैनेट्स में सोलर सिस्टम के 8 सैयारों में से एक है. ठीक है.
द अदर 7 यानी एक तो हो गई अर्थ, हमें पता है, बाकी 7 जो प्लैनेट्स हैं वो क्या हैं? द अदर 7 आर मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये सारे क्या हैं? ये 7 प्लैनेट्स है और 8th क्या है? अर्थ है। ठीक है, 8th यानी हम अर्थ को शामिल कर ले तो टोटल 8 प्लैनेट्स हो जाएंगे। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हमारे पास, नेम ऑफ द प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम। तो आपने क्या करना है? मरकरी, वेनस, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून और अर्थ। ठीक है, प्लैनेट्स के नेम आपको याद होने चाहिए। ऑल 8 प्लैनेट्स ट्रैवल अराउंड द सन अलॉन्ग देयर ऑर्बिट। जितने भी 8 प्लैनेट्स हैं वो सब सन के गिर्द मूव करते हैं ऑर्बिट में, उस ठीक है, उनको जो अपना पाथ है उसी रास्ते में मूव करते हैं। दे डू नॉट क्रैश इनटू ईच अदर बिकॉज ईच ट्रैवल अलॉन्ग अ डिफरेंट ऑर्बिट। ये जो है एक दूसरे से क्रैश नहीं करते क्योंकि ये हर बिकॉज ईच ट्रैवल अलॉन्ग अ डिफरेंट ऑर्बिट, क्योंकि हर प्लैनेट का डिफरेंट ऑर्बिट है। ठीक है, ऑर्बिट क्या होता है? अगर ये एक मून है तो मून ने इसी सर्कल में मूव करना है। ठीक है, अर्थ के गिर्द मूव करता है तो ये सर्कल, उसका ये पाथ जिस रास्ते पे उसने मूव करना है उसे बोलते हैं ऑर्बिट। यानी पाथ, किसी भी प्लैनेट के मूव करने का जो पाथ होगा उसको क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। ठीक है, अब अगर आप लोग एक लाइन में खड़े हो और यहाँ दो लाइंस है। ठीक है, अब अगर आप अपनी लाइन से निकल कर दूसरी में जाओगे तो ऑब्वियसली आप टकराओगे बच्चों से और फिर वहाँ पर क्या हो जाएगी? डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगी। अब इसी तरीके से क्या होता है कि स्टार्स जो हैं, सॉरी प्लैनेट्स जो हैं, वो एक दूसरे से क्रैश नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो अपने ही रास्ते में मूव करेंगे। अगर आप भी अपनी लाइन में जाओगे तो नहीं ना टकराओगे किसी से। इसी तरीके से जब वो उनका अपना पाथ है, वो अपने पाथ में मूव करते हैं, इसलिए वो किसी से वहाँ पर नहीं टकराते। देर आर ऑल्सो मिलियंस ऑफ किलोमीटर अपार्ट। यहाँ पर, और ये कितने, एक दूसरे से लाखों मील के फासले पर हैं। ठीक है, एक दूसरे से लाखों किलोमीटर के फासले पर ये जो प्लैनेट्स हैं ये रहते हैं। इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास मिथ वर्सेस फैक्ट। मिथ क्या है? वहमी बातें, यानी जो हम लोग सोचते हैं और वैसा होता नहीं है। फैक्ट क्या होता है? हकीकत, यानी वो चीज़ जो असल में मौजूद है। यानी रियलिटी क्या है? और जो हम लोग फेक बातें सुनते हैं कि ये चीज़ है लेकिन ये ऐसी नहीं होती। जैसे अब यहाँ पर हमारे पास है द सन राइजेज इन द ईस्ट। हम लोग कहते हैं कि सूरज मशरिक से निकला है। ठीक है, यही कहते हैं ना, सूरज मशरिक से निकला है। सूरज नहीं निकलता। एक्चुअली द अर्थ स्पिन्स अराउंड टुवर्ड्स द ईस्ट। असल में क्या होता है? जब सुबह होती है तो ज़मीन जो है वो मूव करती है ईस्ट की तरफ, यानी मशरिक की तरफ। तो हमें लगता है कि सूरज मशरिक से निकल रहा है, जबकि सूरज मशरिक से नहीं निकलता। अर्थ जो है वो ईस्ट की साइड पर मूव करती है, जिसकी वजह से हमें सूरज, हमारी साइड पे हम लोग सूरज को फेस करना, यानी सन को फेस करना स्टार्ट करते हैं। वंस एवरी 24 आवर्स, यानी पूरे 24 घंटे में एक दफ़ा ईस्ट की तरफ क्या करती है? अर्थ जो है वो टिल्ट करती है। वी आर मूविंग राउंड द सन। हम लोग सन के गिर्द मूव कर रहे हैं, सन हमारे गिर्द मूव नहीं कर रहा है, इसलिए सन वहीं पर है। मूव क्या कर रही है? अर्थ। तो अर्थ के मूव करने की वजह से क्या होता है? हम लोग जो सन है वो ईस्ट में से, ईस्ट वाली साइड से हमें नज़र आता है सुबह के टाइम। ये है पूरा सोलर सिस्टम, जिसमें हमारे पास सन जो है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, और ये बहुत हॉट है। उसके बाद है मरकरी, फिर है वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, ड्वार्फ प्लैनेट और नेपच्यून। ड्वार्फ प्लैनेट्स क्या हैं? वो प्लैनेट्स जो बिल्कुल छोटे होते हैं। ठीक है, इन सब प्लैनेट्स से सबसे छोटे प्लैनेट्स को हम बोलते हैं ड्वार्फ प्लैनेट्स। द 8 प्लैनेट दैट ऑर्बिट द सन इन आवर सोलर सिस्टम। ये वो 8 प्लैनेट्स हैं जो सन के गिर्द क्या करते हैं? मूव करते हैं अपने ऑर्बिट में। इसके बाद है हमारे पास ऑब्जेक्ट्स इन स्पेस। हम इसमें सिर्फ प्लैनेट पढ़ेंगे आज के। प्लैनेट वो ऑब्जेक्ट्स जो स्पेस में होती हैं, यानी वो चीज़ें जो स्पेस में हैं। ठीक है, हमने सोलर सिस्टम पढ़ा, हमने वो 8 प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा। अब हम देखेंगे स्पेस में कौन कौन सी चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती हैं। अब आपके पास यहाँ पर कोई क्वेश्चन है, व्हाट आर ड्वार्फ प्लैनेट्स? स्मॉल प्लैनेट्स आर कॉल्ड ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है, प्लैनेट्स आर लार्ज। अब हम लोग ऑब्जेक्ट जो स्पेस में है उसमें प्लैनेट भी क्या है? स्पेस में मौजूद है। प्लैनेट्स आर लार्ज नेचुरल ऑब्जेक्ट्स। प्लैनेट्स जो हैं वो क्या हैं? बहुत बड़ी कुदरती ऑब्जेक्ट्स हैं, यानी अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें। दैट ऑर्बिट, जो अपने ऑर्बिट में मूव कर रही हैं और ट्रैवल अराउंड स्टार्स, या स्टार्स के गिर्द ट्रैवल कर रही हैं। एज वेल एज प्लैनेट्स देयर आर स्मॉलर ड्वार्फ प्लैनेट्स। जैसे कि हमारे प्लैनेट्स है उसमें ड्वार्फ प्लैनेट्स भी हैं जो बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल हमारे पास प्लूटो। प्लूटो जो है वो बहुत छोटा सैयारा है, इसलिए वो ड्वार्फ प्लैनेट में आता है। उसी प्लूटो को हमने बोला है ड्वार्फ प्लैनेट।
अ ड्वार्फ प्लैनेट डज नॉट हैव अ क्लियर ऑर्बिट। इसका जो है एक ऑर्बिट, मतलब हर एक को तो प्रॉपर ऑर्बिट मिलता है ना कि उसने इसी के अंदर मूव करना है, लेकिन ड्वार्फ प्लैनेट का अपना ऑर्बिट नहीं होता, उनका क्लियर ऑर्बिट नहीं होता जिसमें उन्हें मूव करना होता है। तो आज की जो रीडिंग थी वो हमारी यहीं तक थी। इसके साथ हमारी एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चन हैं, आप लोगों ने वो कंप्लीट करके और स्कूल की ऐप पर सबमिट करवाने। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।